जी, मूर्ति पूजक साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी जनाब, कैसे हैं आप? जी बढ़िया हूँ सर। फरमाइए जनाब, क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा इज़म है सनातन। ये तो बात क्लियर है। अब आगे क्या आप उसे कहना चाहते हैं? सनातन का जो आपका जो मूर्ति पूजा है, ये कैसे बेहतर है नमाज से या अच्छा, एक अल्लाह पहले को हाँ, मानने से and so forth? सॉरी सॉरी कैसर भाई, जी। इन्होंने कहा कि ये मूर्ति पूजक लिखा है और इन्होंने कहा कि ये इनका इज्म है सनातन। जी। तो प्यारे भाई, सनातन धर्म का जो परम प्रमाण है वो वेद है। क्या वेद से मूर्ति पूजा मिलती है जी? अच्छा, उसमें कहीं मना किया है क्या? कुछ है ऐसा आपके पास? अच्छा ठीक है, यानी एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो उसको करना कैसे है? नहीं नहीं, तो इस पे आप श्योर हैं कि मना नहीं किया है? आपको पता चल रहा है मेरा बस। सब, मेरी बेस क्या है जो मैं बेस बताना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ, तो आप हाँ, अपना वो बेस, ऑब्जेक्शन बता दें क्या है। हाँ मैं ऑब्जेक्शन ये बताता हूँ कि आपको पता है हेरेटिक किसे बोलते हैं? शास्त्रों से हट जाने नहीं। वाले को। हाँ ठीक है, यानी जो हाँ सोच है, मिसाल के तौर पे भगवत गीता के 16वें अध्याय के 23 और 24 में कहा हुआ है कि जो शास्त्रों से उत्पन्न विधि है ना, धार्मिक शास्त्र हम्म जैसे वेद हैं, हम्म उपनिषद हम्म, हैं, इनसे तो टॉप पे तो वेद है, इनके अनुसार आपने हाँ चलना है। अब कोई हाँ अगर हाँ उन शास्त्रों से हटकर कोई चीज कर रहा है जो उन शास्त्रों में नहीं दी गई, देखें याद रखना चाहिए, वेद में क्या भक्ति का वर्णन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। स्तुति का, प्रार्थना का, पूजा का, उपासना का बिल्कुल मिलता है। बकायदा वेदों के 4 बड़े कांड माने गए हैं, उनमें से एक कांड ही उपासना कांड है, पूरे का पूरा हाँ उपासना कांड है। हाँ हाँ एक कर्म कांड है, हाँ हाँ उपासना कांड है, फिर इस तरह 4 और हैं। मेरे ख्याल से परा अपरा भी है। ठीक है, ऐसा नॉलेज जो हाँ धर्म का है और ऐसा नॉलेज जो साइंस का है। तो ये 4 बड़े हाँ कांड आपको मिल जाते हैं। उपासना कांड हाँ पूरे का पूरा पढ़ जाएं, क्या ईश्वर को नहीं पता था कि मैं मूर्ति में जो है उसकी आकृति में मुझे लोग उसका प्रतीक मानकर पूज सकते हैं? उसका वर्णन ही नहीं मिलता आपको। कुछ तो बात होगी। ये मेरी हाँ। बेस है। थोड़ा सा इस पर सोचिए गंभीरता से। ये मेरा है विषय जी। नहीं तो बस मैं जो मेरी बात यही है कि एक साधारण सी बात है कि चूंकि कहीं मना भी नहीं किया है तो इसलिए मूर्ति पूजा हो जाती है, बस मेरी इतनी सी बात है। ठीक है ठीक है। अच्छा चलें, इसको फिर ऐसे ले लेते हैं। कोई चीज भी तर्क के आधार पर सिद्ध ना होती हो, सनातन धर्म उसको भी रिजेक्ट करता है। ये न्याय शास्त्रों के अंदर है कि अगर कोई कर्म या कोई विचार तर्क से सिद्ध ना हो पाए, वो कुतर्क हम्म होगा। ठीक है ना? कुतर्क। हम्म तो तर्क और हम्म बुद्धि के आधार पर हम परखते हैं कि मूर्ति पूजा क्यों की जाती है। अगर आप उस तरह नहीं जानना हाँ चाह रहे, इस तरह देख लेते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, तो जरा इसका कोई अगर तर्क का आधार है मूर्ति पूजा के ऊपर, और थोड़ा उसका परिभाषा है वो थोड़ा सा दे दें ताकि हमें पता चले कि अगर मना नहीं है तो जो किया जा रहा है क्या वो तर्क के आधार पर सिद्ध हो सकता है या नहीं? अच्छा। नहीं तो आमिर भाई, इसमें दो चीजें हैं कि एक तो एक जो जो आपने एक लाइन में कह दिया वो एक लाइन का विषय है नहीं, वो बहुत विस्तृत विषय है कि अगर किसी आदमी को संतुष्टि मिलती है, योग कर सकता है, उसमें कई चीजें हैं, ठीक है। तो कम से कम आपकी बातों से एक चीज पता चली कि आप जो ऑब्जेक्शन निकाल रहे हैं वो हमारे ही धर्म ग्रंथों के मतलब इंटीरियर है, आपको व्यक्तिगत रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप कह रहे हैं मूर्ति पूजा पे। नहीं 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 नहीं, मैंने तो शास्त्रों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे आपका जो पॉइंट लगा था वो, मुझे लगा कि आप तार्किक व्यक्ति मुझे फील हुआ, क्योंकि आपने हम्म। पॉइंट ये रखा कि चूंकि वेद में निषिद्ध नहीं है तो हम कर सकते जी। हैं। ये बेस आपने रखी, क्योंकि वेद में हाँ निषिद्ध नहीं तो वो कर सकते हैं। मैं कई ऐसी चीजें हाँ बता हाँ सकता हूं जो वेद में निषिद्ध नहीं है, बल्कि उनका उपदेश दिया गया है जिनको आप लोग आज तर्क कर बैठे हैं। मैं अभी उस पर बहस नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपने अपने नाम के साथ मूर्ति पूजा रखा तो मैं इसके साथ स्टिक रहना चाह रहा हूँ। आपने जो प्रिंसिपल दिया हाँ था ना कि चूंकि वेद में ये निषिद्ध नहीं, कहीं वेद में मना नहीं, हाँ लिहाजा कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं हाँ। आपसे पूछता हूँ, क्या वेद में पॉलीगेमी निषिद्ध है?
पोलीगेमी निषिद्ध है, अब इसको तो खैर मेरा अध्ययन इस पर नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं नहीं है, आपका ज्यादा नहीं है। समय नहीं लेता हूँ। मैं एक लाइन में बात खत्म कर देता हूँ कि हम्म, आपकी जो आपत्ति आ रही है वो सनातन के ही इर्द गिर्द से आ रही है, और मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि आपकी जो आपत्ति है वो सनातन से ही है। बाकी आपको पर्सनली कोई आपत्ति नहीं है, मूर्ति पूजा कर सकते हैं, ये मैं समझा। नहीं 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 नहीं, वो तो मैं तार्किक आधार पर रखने लगा था, मगर जब आपने दोबारा ही अब जैसे बोला है तो मैंने कहा आपके प्रिंसिपल को टो किया है, क्योंकि मेरी आपसे बात होगी ना, तो मैं आपको समझते हुए कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ। जैसे वापस आते हैं, लेकिन जैसे आपने प्रिंसिपल लेकिन रखा सर यहाँ कि पे अगर किसी क्रॉस चीज का वेरिफिकेशन वेद करते में हैं। निषिद्ध नहीं कहा गया तो उस चीज को कर सकते हैं, ये था आपका प्रिंसिपल। अब मैंने इसी को आप चाह रहे थे ना कि आप व्यक्त कर, नहीं मैंने फिर उसी को टो कर लिया जो आपका प्रिंसिपल। तो क्या आप बता सकते हैं वेद में पोलीगेमी निषिद्ध है? बताइए जरा। ठीक है, तो अब मैं ठीक है, जब अगर मैं ये प्रिंसिपल पकड़ लूंगा तो फिर ये कैसर साहब की ये बात खत्म हो जाएगी कि मुझसे बेहतर है या वो है, तो ये यानी कि वो प्रिंसिपल ही खत्म हो गया, ये स्ट्रीम का नहीं नहीं पूरा नहीं वही नहीं नहीं फॉर्मेट ही चेंज हो गया। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ, उसकी वजह समझे। आप ये समझ रहे हैं कि ये मेन कोर्स नहीं, मेन कोर्स नहीं है, ये तो स्टार्टर है जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि मेरा आपसे फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ है, परिचय हुआ है, ठीक है ना। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि आप तर्क कैसे, आप सोचते कैसे हैं, आपकी बेस क्या है, आप किस फिलोसफी के तहत चल रहे हैं। तो जो प्रिंसिपल आपने रखे, तो परिचय चल रहा है, अभी तो गुफ्तगू हुई नहीं, जो पैटर्न हमने दिया हुआ है वो तो गुफ्तगू आपकी कैसर भाई से होगी, ठीक है ना, वो तो गुफ्तगू कैसर भाई से होगी। अब तो मैंने कैसर भाई से अनुमति ली कि मैं आपको बेसिस जान सकूं। अब मुझे बताएं कि वैसे वेद भी में पोलीगेमी। जी। जी अमर भाई, मैं सिर्फ ये भाई के जो बात कही है कि देखें, प्रिंसिपल का जो मैटर है ना वो ये है कि आपकी जो चीज आप बेहतर साबित करना चाहते हैं इस्लाम से, क्या वो आपके धर्म में है भी या नहीं, तो ये तो एसरटेन कर नहीं लें। नहीं। जब वो हो जाती है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, अभी आप आमिर भाई से बात जारी रखें, जब वो होगी साबित तो अच्छा। फिर देखें वो कैसे बेहतर है इस्लाम से। नहीं कैसर साहब, क्रॉस वेरिफिकेशन अलग चीज हो गई और बेहतर साबित करना अलग चीज हो गई, तो ये तो मैं बेहतर साबित करने और तो मैं भाई नहीं आप आया हूँ। नहीं, वो आपकी स्ट्रीम ही हमारी इसलिए होती है ना, आप इसलिए आए हैं। अगर नहीं का आपका मकसद, तो आप ठीक है, आप इजाजत लें, आप कोई और काम करें, अपना भी वक्त बचाएं, हमारा भी बचाएं। लेकिन ये आपको जो भी चीज है वो बेहतर इस्लाम से उस वक्त साबित होगी जब वो आपके धर्म में होगी। अब नेक्स्ट कोई एक आदमी आ जाए और वो कहे कि भाई मेरी किताब में ये नहीं लिखा कि कैसर की पूजा नहीं की जा सकती, देयरफॉर मैं कहता हूं कि मेरे रिलीजन में कैसर की पूजा करना जायज और इस्लाम से बेहतर है, तो हम पूछेंगे ना भाई ये क्या बात हुई। नहीं लिखा का मतलब है हर चीज उसके अंदर डालते रहो। तो अभी स्टेज की बात हो रही है, वो जब आपकी पूरी हो जाएगी तो फिर देखेंगे ये कैसे बेहतर है। आप कैरी ऑन हाँ तो करें। मैंने या मान ली कैसर साहब, मैं आपका समय बचा देता हूं, और मैं ये मान लेता हूं कि सारी जो ऑब्जेक्शन है वो सनातन से इंटरनल से आ रही है। बाकी कैसर साहब को मूर्ति पूजा पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, बस कोई बात नहीं, तो बात खत्म हो गई। आप मुझे इजाजत दे सकते बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, थैंक यू भाई। सही है भाई, ठीक है, ठीक है जनाब, चले असल जी। में जी, थैंक यू मूर्ति पूजक भाई। असल में समस्या ये है कि अगर कोई व्यक्ति पहली दफा, जब देखें जैसे कुछ भाई जो हैं वो बार बार आते हैं, तो हमें फौरन गुफ्तगू उनसे शुरू हो जाती है, जैसे विष्णु भाई सबको पता है, तो गुफ्तगू शुरू हो गई। नए लोग जो आएंगे, कम से कम उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो हमें चाहिए ना, कि भाई उनका फिलोसफी क्या है, उनका बेस क्या है, वो किस तरह चीजों को समझते हैं, ताकि हम पता चले। अब मैंने इनसे जो प्रश्न पूछा है कि वेद में क्या पोलीगेमी निषिद्ध है, तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक इनको बोलना चाहिए था कि कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निषिद्ध नहीं है। तो क्यों मना किया हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत? भाई में मेरा इरादा है, मैं एक प्रोग्राम करूंगा, हिंदू मैरिज एक्ट वर्सेस हिंदू मैरिज लॉ इन सनातन धर्म। इसको परखेंगे कि जो गोरों से कशीद किया हुआ हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया है, क्या वो हिंदू समाज यानी सनातन धर्म के शास्त्रों से मेल खाता है या मेल नहीं खाता। इस पे हम बात करेंगे जी, कभी मौका मिला। खैर, थैंक यू।